हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित है। ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सी डी को ए पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी है। तो चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और चित्र को साथ में बनाएंगे। क्या कर रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज पहले हम लोग बना लेते हैं ए बी सी डी। तो हम लोग के ये बन गया समांतर चतुर्भुज, इसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। फिर क्या कर रहा है, ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है। ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डी पर एक ई एक बिंदु बनाएंगे। चलिए ए डी को हम लोग बढ़ाते हैं, बढ़ाई गई भुजा बोल रहे हैं, हम लोग इसको बढ़ा देते हैं हल्का, और स्पेस नहीं है, हल्का बढ़ा देते हैं ऐसे। चलिए बढ़ा दिए। और इस पर क्या है, ई एक बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है एक ई, ठीक है, ई एक बिंदु है। तथा बी ई भुजा सी डी को, तथा बी ई भुजा बी ई, यानी हमको इसको मिलाना पड़ेगा बी ई। चलिए बी, इसको हम लोग मिला दिए। बी ई भुजा सी डी को, सी डी ये लाइन को ए पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद करती है, एफ पर। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज सी एफ बी यानी ये छोटा वाला त्रिभुज, यानी ए बी ई समरूप दिखाना है सी एफ बी। चलिए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, यानी इसमें ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी। जब समांतर है तो क्या हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी, ये हो गया। और क्या होता है, तो इसमें जो कोण होता है, इसके सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है, और इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी तरह बी और डी भी बराबर होगा, लेकिन हम लोग के ये दोनों को सिद्ध करना है, इसलिए हम लोग ये दोनों पे फोकस करेंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी। चलिए हम लोग के सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी ई जो है त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के, यही हम लोग के समरूप कर दिखाना है। चलिए तो हम लोग के जो भी प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, उसी वाला त्रिभुज में चलेंगे। तो चलते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में। चलिए तो ये दोनों त्रिभुज हम लोग के क्या क्या मिल रहा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज एक और ये छोटा वाला त्रिभुज, यही हम लोग के आपस में समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने का आप लोग नियम जानते होंगे, क्या होता है, तीन इसका कसौटी होता है, जो एक होता है एंगल ए, और साइड एंगल साइड होता है, ठीक है। फिर आपका साइड से ही हम लोग दिखा सकते हैं समरूप, ठीक है। तो इसमें कोई भी हम लोग देखेंगे क्या मिल रहा है इसमें। तो देखते हैं हम लोग ए बी ई और सी एफ बी में ये क्या चीज़ है ऐसा जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर जो एंगल ए है और एंगल सी है आपस में बराबर है, ये दे रखा है हम लोग का प्रश्न में। यानी यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख देंगे, जो ए बी ई में जो एंगल ए है ये क्या है, सी एफ बी में जो एंगल सी है ये आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है ना, ये क्या है, दिया है में हम लोग लिखे थे यहाँ पर ए बराबर सी, ये तो दे रखा है हम लोग के। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में समकोण बराबर होते हैं। अब दूसरा क्या है, एक एंगल हम लोग दिखा दिए, यानी एक एंगल अगर और हम लोग दिखा देते हैं तो समरूप हम लोग का सिद्ध हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर होती है, यानी इसमें जो लाइन है ए बी, ये लाइन ए बी, और ये जो लाइन है सी डी, ये समांतर है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा। तो ये हम लोग जो लाइन देख रहे हैं बी ई, जो एफ बी है, ये कैसी रेखा है, ये दोनों को कट कर रहा है। तो जब दो समांतर रेखा को कट करता है जो रेखा, वो कौन सी रेखा कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। और तिर्यक रेखा में हम लोग जानते हैं कि जो तिर्यक रेखा यानी जो भी दो समांतर रेखा होता है, जो उसके अंदर जो बनते हैं एकांतर कोण, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर लाइन है और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये एक तिर्यक रेखा है, तो जो यहाँ पर जो कोण बनेगा और जो यहाँ पर जो कोण बनेगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या नाम हो गया, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ए बी ई, इसका नाम हो जाएगा ए बी ई, एंगल ए
बी ई, ये बराबर होगा क्या, सी एफ बी के, एंगल सी एफ बी के। ये कैसे बराबर हुआ, तो एकांतर कोण से, साइड में लिख देंगे एकांतर कोण से। अब हम लोग के दो एंगल बराबर दिखा दिए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी ई जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी। चलिए हम लोग के प्रूव हो गया।